जयपुर में सीएम शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर बनी सहमति। कोचिंग सेंटर को कानूनी दायरे में लाने के लिए आया विधेयक। जयपुर में सीएम शर्मा ने आईफा प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, कहा आईफा अवार्ड होना प्रदेश के लिए गर्व की बात। सीएम ने फिल्म जगत के कलाकारों से किया आह्वान। जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूली छात्राओं से किया संवाद, छात्राओं से परिचय लेकर ली शैक्षिक जानकारी, छात्राओं को दी लाड़ो प्रोत्साहन योजना की जानकारी। पानसूर में महिला दिवस पर महिलाओं को मिला सम्मान, एसडीएम समेत बीजेपी नेता शशिकांत रहे मौजूद। प्राचार्य सुरभि ने कहा बेटियों का मान सम्मान जरूरी। जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में फागोत्सव का आयोजन, फागोत्सव में बजे चंग जमा रंग थिरके कदम, बीजेपी पदाधिकारियों ने चंग पर दी छाप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर में नोवोटल कन्वेंशन सेंटर में आईफा प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारे गौरवशाली राज्य की राजधानी जयपुर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड का सिल्वर जुबली का आयोजन होना गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि आईफा केवल एक अवार्ड समारोह नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा और संस्कृति के वैश्विक विस्तार का प्रतीक है, जिससे राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और मनोरंजन उद्योग में नई पहचान मिलेगी। प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड का आयोजन राजस्थान में पहली बार हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक मनोरंजन और सांस्कृतिक उद्योग का केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। आईफा का ये आयोजन उसी विजन का एक सशक्त प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में दिव्यांगजन कल्याण, कर्मचारी कल्याण और नगर सुधार, न्यास और विकास प्राधिकरण में सुशासन और अक्षय ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश में संचालित कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण करने, इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को मानसिक संबल और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दी राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025 के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये विधेयक केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों, राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और कई स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श के अनुसार तैयार किया गया है। लाए हैं वो इन कोचिंग सेंटरों पे, कोचिंग संस्थाओं पे उन पे नियंत्रण करने के लिए ये बिल लाया गया है, जिसमें 50 या 50 से अधिक बच्चे जिस कोचिंग सेंटर में होंगे उसको इस दायरे में लेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। और उसके अलावा अगर कहीं न कहीं वो गलतियां करता है कोचिंग सेंटर जो नियमों के विरुद्ध, तो उसके लिए हमारे पेनल्टी का भी प्रावधान रखा गया है। जिसमें खबर जयपुर से है, जहां पर शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने महिला दिवस के खास अवसर पर शनिवार को अपने सरकारी आवास पर राजकीय विद्यालयों की छात्राओं से संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी छात्राओं को राजस्थान सरकार की ओर से संचालित लाड़ो प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी दी है। ये आयोजन बालिका सुरक्षा और सहायता के लिए राज्य सरकार की एक अभिनव पहल है, जिसके तहत कई चरणों में रुपए 1 लाख की सहायता राशि परिवार को प्रदान की जाती है। संवाद के प्रारंभ में शिक्षा मंत्री ने प्रत्येक छात्रा से उनका परिचय पूछा है और शैक्षिक जानकारी भी ली है। साथ ही उनके विद्यालय में आवश्यक सुधारों के लिए सुझाव मांगे गए। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि छात्राओं को लाड़ो प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रश्नों के जवाब भी दिए। इस दौरान उन्होंने विभाग के नवाचारों और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गेदर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का भव्य स्वागत अभिनंदन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मोर्चा की सराहना करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में ओबीसी मोर्चा की बदौलत बीजेपी ने अच्छा परिणाम प्राप्त किया है और साथ ही मोर्चा की संगठन में अहम भूमिका भी रही है। ओबीसी में शामिल सभी जातियों के भाई बहनों को एकजुट होकर संगठन के साथ रहना होगा।
बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गदर ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए बताया कि प्रदेश की 96 जातियों में 70 जातियों को संगठन में शामिल कर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को पूरा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। मोर्चे की ओर से प्रदेश भर में सर्वाधिक सामाजिक सम्मेलन करके देश में चौथा स्थान प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो वहीं बानसूर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष नीता संजय मिश्रा ने महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें एसडीएम अनुराग हरित, तहसीलदार गजेंद्र राठौर, बीजेपी नेता शशिकांत बोहरा सहित जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान एसडीएम अनुराग हरित और तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर ने महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर और उनको गुलदस्ता देकर सम्मानित किया है। आईटीआई कॉलेज के प्राचार्य सुरभि मिश्रा ने कहा कि बेटियों का मान सम्मान हर वक्त होना जरूरी है। बेटों को जैसे प्यार से रखते हैं वैसे ही बेटियों को हक मिलना चाहिए। बेटियां हर क्षेत्र में आगे आकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। महिलाओं को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। वहीं कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की कर्मचारियों ने संबोधन करते हुए कहा कि महिलाओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। कोटपुतली से यहाँ पे जो प्रेम भाव दिखाया है चेयरमैन नीता मिश्रा जी ने, और उन्होंने बुलाया कि आज महिला दिवस अपने घर पे मना रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आई इनके उत्साहवर्धन को और आगे बढ़ाने के लिए। और बानसूर का भाग्य है कि महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पर ज्यादातर बानसूर का जो भागीदारी है वो महिलाओं की ज्यादा रही है, चाहे प्रधान हो, सरपंच हो, एमएलए हो या कोई। तो इस उत्साह को और आगे बढ़ाने के लिए मैं कोटपुतली से चलकर यहाँ आई और बानसूर की जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये आज भी मुझे उतना ही मान सम्मान देते हैं जितना पहले से देते आ रहे थे। की बार महिला चेयरमैन बानसूर में है, तो ये इन्होंने बताया मेरे को हमारा महिला दिवस बहुत अच्छे ढंग से मनना चाहिए, तो मैंने इनका साथ देकर तलाश किया कि जितनी महिलाएं बानसूर में है जो समाज सेवा करती है, राजकीय सेवा कर रही है, एनजीओ चलाती है, उन सबका मान सम्मान बानसूर की धरा पे किया जाए। वो हमने एक प्रयास किया सभी वर्ग की, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र में हो, महिला थाने में हो, किसी भी क्षेत्र की महिलाएं, हमने प्रयास किया कि सभी महिलाओं को यहाँ बुलाकर उनका मान सम्मान पूरा किया जा सके। तो उनको आगे बढ़ने के लिए आप निर्भीक रहो, पूरा प्रशासन, सरकार सब आपके साथ है। महिलाएं आगे बढ़ो तभी इस देश का विकास संभव है, इसलिए आज ये सोच के कार्यक्रम मनाया गया। बीजेपी प्रदेश मीडिया विभाग की ओर से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित फागोत्सव में होली का रंग खूब जमा। एक ओर जहां शेखावटी के प्रसिद्ध चंग मंडलियों ने अपने मंत्रमुग्ध प्रस्तुतियां दी, वहीं दूसरी ओर होली के इस रंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सांसद घनश्याम तिवारी और मंजू शर्मा सहित बीजेपी पदाधिकारियों ने भी चंग पर थाप देकर रंग जमाया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि ऐसे आयोजन पार्टी कार्यकर्ताओं को एकता और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने का अवसर है। फागोत्सव न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास रहा। इस तरह के कार्यक्रमों से हमारे युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राठौर ने प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। फागोत्सव के दौरान गणपति वंदना से शुरू हुआ कार्यक्रम कई लोकगीतों से होता हुआ देशभक्ति पर समाप्त हुआ है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने चंग टोली का स्वागत सत्कार किया है, उनकी पीठ भी थपथपाई है। राजगढ़ कस्बे के पुलिस थाने में तहसीलदार वीपी सिंह नरुका और कोतवाल राजेश कुमार मीना की मौजूदगी में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। थानाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि बैठक में होली का त्योहार जो है वो शांतिपूर्ण, आपसी भाईचारे, सद्भावना से मनाने का आह्वान किया है। साथ ही सीएलजी सदस्यों और व्यापारियों ने भी सभी लोगों से आपस में मिलजुल कर भाईचारे की भावना से होली का त्योहार मनाने की बात दोहराई है। होली का त्योहार जो है वो शांतिपूर्वक मनाने के संबंध में सुझाव लिए हैं। सीएलजी सदस्यों ने तेज आवाज में डीजे बजाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और कस्बे के गोल सर्किल, मेला चौराहा, टहला बाईपास चौराहा पर आपको बताते चलें कि ई रिक्शा चालकों और पटाखे जैसी आवाज निकलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।
जो होली पे त्योहार आ रहा है, त्योहार को देखते हुए आज एक सीएजी मीटिंग रखी गई थी। इसमें यहाँ के तहसीलदार जी राजगढ़ जी और मैं थानाधिकारी राजगढ़ और सीएजी सदस्य सूचना सखी व्यापार मंडल के सभी सदस्य थे, जिनको होली के बारे में उनसे सुझाव लिए गए और हमारे सुझाव को दिए गए। होली मुख्य रूप से क्या क्या सेल सदस्यों ने बात रखी? होली कहाँ कहाँ मनाई जाती है, होली पे कोई विवाद तो नहीं होता है और आज से पहले कोई विवाद हुआ तो उसके बारे में कुछ सुझाव लिए थे। इस पर डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का होली मिलन समारोह शनिवार को सीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित हुआ। होली मिलन समारोह में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने संबोधित करते हुए पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया है। वहीं बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी की नाकामियों को गिनाते हुए आगामी समय में आने वाले चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की है। और सीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित कांग्रेस के होली मिलन समारोह में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव और कांग्रेस जिलाध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, पूर्व विधायक शंकर लाल आहारी और पूर्व जिलाध्यक्ष प्रियकांत पांड्या सहित कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग के आयुक्त एच गुइटे के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम के दल ने होली के त्यौहार के मद्देनजर मुख्यमंत्री की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत विद्याधर नगर स्थित राधा गोविंद ट्रेडर्स के यहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने सॉस एपिक ब्रांड और मेयोनेज एपिक ब्रांड, सॉस फन ट्रिप मेयोनेज फन ट्रिप के नमूने लेकर शेष, आपको बताते चलें कि शेष सॉस और मेयोनेज के जो स्टॉक हैं वो 5,940 किलोग्राम को सीज किया है। साथ ही लिए गए खाद्य नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला जयपुर में जांच के लिए भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा दल में विनोद कुमार शर्मा, नरेश कुमार और साथ ही नरेंद्र शर्मा शामिल रहे हैं। एक 144 साल बाद प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ से निकली सनातन की बयार से राजस्थान प्रदेश का जनजातीय जिला बांसवाड़ा भी अजूठा नहीं रहा। आपको यह भी बताते चले कि महाकुंभ से निकले सनातन के संदेश से प्रभावित होकर बांसवाड़ा जिले की, आपको बताते चलें कि गांगड़लाई पंचायत समिति के गांव के लोग इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने 125 साल पुराने सुडला दूधा गांव में बने हुए चर्च को फिर से मंदिर में बदलने की कवायद तेज की है। जहां पर कभी चर्च में पादरी का काम करने वाले गौतम गरसिया ने हिंदू धर्म में घर वापसी की, तो गौतम ने यह भी बताया कि देश और प्रदेश में बह रही सनातन संस्कृति और महाकुंभ से मिले संदेश के बाद इस गांव के लोगों ने, जिन्होंने 30 साल में पूर्व में ईसाई धर्म अपना लिया था और अब फिर से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। साथ ही गांव में बने हुए 125 साल पुराने चर्च का रूप बदलकर यहां पर भैरव जी का मंदिर बना रहे हैं। यीशु मसीह का ये सरस बना हुआ था। सरस के बाद हमने ये लगभग 1.5 साल हमने सरस में आराधना ली। इसके बाद हमारा मन पलट गया कि हमारे ईसाई धर्म नहीं करना। हम वापस हिंदू धर्म में चले आए। 30 परिवार लेके मैं अकेला नहीं आया। इस गांव के 30 परिवार तोड़ के मैं चला आया वापस हिंदू धर्म में। फिर हमने ये शर्त तोड़ के हमने ये भैरव जी का मंदिर बना दिया। इस मंदिर में भैरव जी का मूर्ति नाकेंगे और ये सेवा हम आगे बढ़ाएंगे। कितने लोग हैं जो वापस आ गए हिंदू धर्म अपना लिया? 30 परिवार 75 लोग। और ये चर्च कब बना हुआ था पहले? सर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले बना था। हाँ। और ये आप पहले पादरी थे क्या इसके अंदर में? हाँ, इसके अंदर पादरी थे। और आप पूजा आप भी करेंगे मंदिर में? हाँ, मंदिर में हम करेंगे। मंदिर में पूजा आप करेंगे? हाँ, हम करेंगे। कौन से भगवान की करेंगे? भैरव जी की। भैरव जी की। भैरव जी की। जय श्री राम की हम सेवा करेंगे, इसकी भक्ति करेंगे और जय श्री राम ये भैरव जी की हम भक्ति करेंगे। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है।
एक दो लोग है वो भी वापिस मुड़ रहे हैं कि हम भी हिंदू धर्म मनाएंगे। यो किसी का कोई दबाव तो नहीं है? कोई दबाव नहीं, हमारे पास कोई दबाव है कि हम डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर राजकीय उप जिला चिकित्सालय में स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत डॉक्टर हंसराज केदारमल शर्मा ने एक बार फिर से अपने चिकित्सकीय अनुभव का कमाल कर दिखाया है। यहां पर कार्यरत डॉक्टर हंसराज शर्मा ने अपने चिकित्सकीय अनुभव के कारण 15 सालों बाद एक परिवार को सनातन सुख दिया है। मिली जानकारी के अनुसार निकटवर्ती गांव दीपलाना के निवासी गौरीशंकर की पत्नी द्वारिका देवी को करीब 6 से 7 बार मिसकैरेज हो गया था, क्योंकि किसी कारणवश पेट में भ्रूण पूरा विकसित नहीं हो पा रहा था। बार बार अबॉर्शन हो रहा था, जिसके चलते पूरा परिवार चिंतित भी था। पति गौरीशंकर संतान सुख पाने के लिए कहां कहां नहीं भटकी। लाखों गंवाने के बाद भी उनको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। आखिरकार थक हारकर वे नोहर उप जिला चिकित्सालय में प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हंसराज शर्मा के पास आए। डॉक्टर ने महिला का परीक्षण कर आवश्यक उपचार शुरू कर दिया और नियमित रूप से जांच और दवा लेने के बाद आखिरकार द्वारिका ने एक शांत सी बेटी को जन्म दिया है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सालों बाद में घर में किलकारी गूंजने से पूरा परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा और डॉक्टर हंसराज शर्मा की प्रशंसा भी कर रहे हैं। दीपलाना निवासी महिला जिसकी उम्र 35 साल थी और वो पेशेंट मेरे पास लगभग 9 महीने पहले आए थे कि हमारे बच्चा नहीं लग रहा और लगने के बाद में बार बार जो है बच्चा खराब हो जाता है। हर बार लगभग 3-4 महीने तक की प्रेगनेंसी रहती है और उसके बाद में बच्चा खराब हो जाता है। तो मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री देखी तो उन्होंने बताया कि हमने लगभग सभी जगह पे उनको दिखा लिया था। जैसे कोई भी जगह से नहीं छोड़ी, बड़ी बड़ी सिटी जैसे जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ तक इलाज लिया, लेकिन हमारा ये सक्सेस नहीं हुआ था। तो मैंने उसका पूरा स्टडी करने के बाद में उसको देखा तो एक तो उसके बच्चेदानी में गांठ थी जिसको हम फाइब्रोइड यूट्रस बोलते हैं। उन्होंने इसका ऑपरेशन भी करवा रखा था पहले। जनरली क्या होता है कि जब बच्चेदानी में गांठ होती है, फाइब्रोइड यूट्रस होता है, तो उस कंडीशन में बार बार अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस महिला के जनरली ये समस्या थी। मैंने उसको अच्छी तरह से देख करके उसका इलाज चालू किया। उसकी प्रेगनेंसी भी संभव हो गई और उसके बाद में लगातार फॉलोअप में रहने के बाद में आज उसको एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी और परिवार। बढ़िया हमारे बच्चों हो 15 साल बाद में और हमारा बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल में इलाज किया हंसराज डॉक्टर। और आज पहले में जयपुर गया, बीकानेर गया, गंगानगर गया, भादरा गया, नौर गया, सारी जगह घूम लिया, कोई सफलता कौन मिली। प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, कोई सफलता कौन मिली। हंसराज जी बढ़िया। बच्चों लगभग 6 बार खराब हो गया आंकन, 6 बार दिखता आगे बच्चे गए और आंकन पहली बार आया, पहली बार दवाई लिया। अब अपने एक लड़की होगी हंसराज जी के बदौलत। ठीक है, हंसराज जी बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया रिजल्ट है। हंसराज जी को टॉप का डॉक्टर है, मेहनती डॉक्टर है, 1 नंबर। परिवार खुश है, मैं भी डॉक्टर हूँ, खुश हूँ। खबर बीकानेर से है, जहां पर आत्महत्या करने को उतारू होने की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रेम सिंह नाम की युवक ने परिवार और अन्य को पेट्रोल से आग लगाने की धमकी देकर कमरे का गेट बंद कर दिया था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही डीओ गंगाराम और हेतराम पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं लोगों को समझाने के दौरान बदमाश ने हेड कांस्टेबल गंगाराम के सिर पर हमला कर दिया है और जिसमें जवान हेतराम के हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटा है। एसएचओ रामकेश मीणा पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। क्यों मैं गाँव वाला मारूं या वो तलवार है या पेट्रोल और तलवार ले रहा हो स्टाफ वाला कोई भाटे की ठोक दी। स्टाफ वाला भाटे ठोकी ना मैं कोई बीच बचाव करियो मेरे तलवार ही मेरे ठोक दी। क्या कार्रवाई करने गए थे, क्या है? नहीं, वो तलवार लेके घूम रहा था गाँव वालों को मारने के लिए। घर वालों की कोई रंजिश थी आपसे उनकी। राजस्थान रोडवेज की समीक्षा बैठक अध्यक्ष शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सेवा सुधार और प्रशासनिक मजबूती पर जोर दिया गया है। श्रीमती सिंह ने भी प्रयागराज महाकुंभ में रोडवेज कर्मियों की सराहना की है।
उनकी समर्पित सेवा की बात की। बैठक में मैन पावर, पेंशन और अन्य प्रशासनिक समस्याओं के समाधान की चर्चा हुई। प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का आग्रह किया है। आगामी त्योहारों और साथ ही पर्वों को लेकर जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जहां पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने भी कहा कि जिले में शांति, सौहार्द, सद्भाव बनाए रखना हम सभी का साझा दायित्व है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य किसी भी धार्मिक आयोजन या उत्सव के दौरान शांति बनाए रखने में मदद करें और प्रशासन और पुलिस को किसी भी तनावपूर्ण स्थिति की सूचना दें। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने भी बताया कि पुलिस आगामी त्योहारों पर पूरी तरीके से सतर्क रहेगी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ाई जाएगी। बैठक में कई समिति सदस्यों ने स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की, सुझाव दिए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद की टीम ने राजाखेड़ा बाईपास, सुंदर कॉलोनी, जिरौली फाटक और अन्य स्थानों पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। अतिक्रमण के कारण सर्विस रोड पर जलभराव हो रहा था, जिससे वाहनों की आवाजाही में मुश्किलें आ रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की भारी तैनाती की गई और ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके, अतिक्रमण हटाने में कोई रुकावट न आए। राजगढ़ कस्बे के सपेरा बस्ती में मृतक की समाधि लगाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। जानकारी मिलने पर तहसीलदार वीपी सिंह और राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाया गया। मृतक के परिजन कमलनाथ ने बताया कि रघुवीर नाथ की मौत रात को हृदय गति रुकने से हुई थी। समाधि के लिए जब परिजन गए तो छात्रावास प्रशासन ने मना कर दिया, जिससे विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। तहसीलदार ने समझाइश के बाद में छात्रावास के पास समाधि लगाने की अनुमति दी और शमशान भूमि के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। यहाँ कारोट गांव के अंदर में एक मौत हो गई थी और वहाँ पर हम समाधि लगाने के लिए गए थे, तो हमको समाधि वहाँ पर नहीं लगाने दी। और फिर हम गवर्नमेंट से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं भी इस बस्ती को, सपेरा बस्ती को कहीं भी अलॉटमेंट जमीन करी जाए और वहाँ पर हम लोग समाधि लगाया जाए। मृतक का नाम क्या है जी? मृतक का नाम है साहब रघुवीर नाथ सपेरा। अच्छा, किससे मौत हुई थी उनकी? मौत साहब अटैक से हुई थी। उनके अटैक 9-10 बजे उनका अटैक पड़ा और मजदूरी करने के लिए गए थे गाजीपुर थाना, वहाँ पर उनके लिए अटैक पड़ा। अटैक से वो खत्म हो गए साहब। उनका पूरा परिवार उनका साथ था। तो वहाँ पर लेके आए उसको 4:30 बजे करीब यहाँ पर लेके आए कारोट गांव में। तो हम लोग मिट्टी लगाने के लिए गए तो वहाँ पर हमारे लिए छात्रावास है, वो छात्रावास लोगों ने ये कह दिया कि यहाँ पर आप समाधि नहीं लगाओगे। तो मेरा निवेदन मैं करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट सरकार से, राजस्थान सरकार से, गवर्नमेंट से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इनको कहीं भी जमीन अलॉटमेंट की जाए। कारोट गाँव में सपेरा बस्ती है, जहाँ पे एक मृतक की सूचना थी। रात में किसी व्यक्ति की डेथ हुई थी और अंतिम संस्कार के लिए समस्या आ रही थी, क्योंकि इनके लिए शमशान भूमि अभी आवंटित नहीं की गई है। पूर्व में आवंटित भूमि थी, उस पर कोई इशू था। तो अभी जहाँ पे ये पूर्व में अंतिम संस्कार करते थे, दाह जो इनका होता है, वहीं पे इनको आपसी समझाइश से ये लोग सहमत हो गए, वहाँ करवा दिया गया। इसके बाद में इनके लिए शमशान के लिए जो भूमि है वो आवंटन करने की प्रक्रिया अगले जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी करवा दी जाए। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने शुक्रवार को लालसोट उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। कई सरकारी कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री कैंप का निरीक्षण कर किसानों को यूनिक आईडी बनवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही तहसील कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा के तहत तलाई निर्माण कार्य, देवनारायण आवासीय छात्रावास, मोरल डैम पर चल रहे विकास कार्यों और बिलौना स्थित नंदरघर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को क्षेत्र में चल रहे कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने मनरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने की बात कही। इसके अलावा छात्रावास में खेलकूद की सुविधाओं और बच्चों के भोजन की व्यवस्था की गई और साथ ही सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया। मोरेल डैम पर
बोटिंग जैसी सुविधाओं के विकास पर भी विचार किया गया। रावटे में इतना ही। नमस्कार।